हेलो और स्वागत करते हैं सभी का क्लास ऑक्साइड में। आज हम क्या देखेंगे, बेसिकली डिग्री के टर्म्स में हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल की। अच्छा, आपकी डिग्री ये है तो आप ये पॉलिनोमियल है, आपकी डिग्री ये है तो आप ये पॉलिनोमियल हो। इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले क्या आप देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखने को तो चार पॉलिनोमियल है। सबसे पहले समझते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, जीरो। बिल्कुल, जिसकी डिग्री जीरो हो वो होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, अगर मैं ऐसे लिख के दिखाऊं आपको, दैट इज अगर लिखा हो हमारा, लेट से अगर लिखी हो -2 लिखी हुई है, ऐसी लिखिए। अब बताओ कि इसकी डिग्री कितनी है। आप लोग सर डिग्री देखने के लिए हमको तो वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल तो है ही नहीं यहाँ पे। वेरिएबल नहीं है तो आप ला सकते हो। देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, -2 को मैं लिख सकता हूँ -2 x⁻0। अब चेक करो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि अगर पावर जीरो हो तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे वाले को हम बोलते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर आपको जीरो देखने को मिल रहा है। अगर मैं और कुछ बात करूं तो बेसिकली अगर मैं लिख दूं -√3, बताओ इसका क्या है, इसकी डिग्री क्या है। तो इसमें आप किसी बेसिकली क्या वेरिएबल नहीं दिख रहा है तो वेरिएबल ऐड करो, कोई सा वेरिएबल ऐड कर दो, उसकी पावर जीरो लगा दो, कोई सा भी। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, √3 y⁻0 लिख दिया। और चूंकि यहाँ पे आपको डिग्री बेसिकली पावर जीरो है, मतलब डिग्री जीरो हो गई इसकी। और डिग्री अगर जीरो हो गई किसी पॉलिनोमियल की, मतलब वो हमारी कैसी होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। तो बेसिकली ये होती है हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। इसके बाद अगला होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर वाले में क्या होगा, डिग्री आपको 1 देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख के दिखाऊं आपको, जैसे अगर 2x प्लस वाई है तो ये पॉलिनोमियल, बिल्कुल। अब बताना है ये कैसा पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री क्या है। देखो आपके वेरिएबल क्या क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, x और y। अगर x की बात करें, इसका डिग्री कितना है, 1, कुछ नहीं मतलब 1। अगर y की बात करें, इसकी डिग्री कितनी है, कुछ नहीं मतलब 1। इसकी भी 1 है, इसकी 1 है। ये मत बोल देना कि 1 + 1 मिलके 2 हो गया ना। इसकी भी 1 है, इसकी 1। बेसिकली जब डिग्री की बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हाईएस्ट पावर को देखते हैं ना। हाईएस्ट यहाँ पे देखो, हाईएस्ट तो कुछ है नहीं, दोनों बराबर ही है। मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, मतलब 1 + 1 2 मत बोल देना, गलत हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल जो है किसका एग्जांपल, ये हमारी एग्जांपल हो गई लीनियर पॉलिनोमियल की। यहाँ पे लिख दूं ये किसका एग्जांपल है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। कुछ और देख ले, फॉर एग्जांपल लिखा है x + 5। देखो ये भी हमारी एग्जांपल है किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। जो चेक करो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और x की पावर कितनी है, 1। तो ये भी हमारी एग्जांपल हो गई लीनियर पॉलिनोमियल, जहाँ पे आपको डिग्री कितना देखने को मिल रहा है, 1 देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो बेसिकली हमने कांस्टेंट और लीनियर देख लिया। इसके बाद क्या होता है, हम इसके बाद हमारी होती है, इसके बाद हमारी होती है देख लो लीनियर, और इसके बाद हमारी होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या देखोगे कि आपको डिग्री 2 देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, इस पूरे को रब कर दूं क्वाड्रेटिक वाले में, इसको हटा दूं। देखो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी लिखी है 2x² + 5x - 1। देखो है तो ये पॉलिनोमियल। अब देखो इसकी डिग्री क्या है, बोलोगे यहाँ सर वेरिएबल यहाँ x दिख रहा है तो इसकी डिग्री 2 हो गई। इसकी डिग्री क्या है, x की 1। तो देखो आपको पता है कि जब भी हम डिग्री की बात कर रहे होते हैं तो हाईएस्ट पावर देख रहे होते हैं। यहाँ पे है तो इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है यहाँ पे। इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो हमारा हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, याद रखना। ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेट से आपकी ऐसी लिखी हुई है, दैट इज 3x² + 2x² + 5y - 2। अब बताओ इसकी आपकी डिग्री क्या है। देखो यहाँ पे आपको क्या है ना, बेसिकली 3x² + 2x²। आपको लग रहा होगा अच्छा यहाँ पे x का डिग्री 2 है, यहाँ पर भी x की डिग्री 2 है, इसकी y की डिग्री 1 है। तो आप चेक करो यहाँ पे आपको मैंने बता रखा है कि जब भी डिग्री की बात करें तो आपको हाईएस्ट पावर देखना है। तो चेक करो हाईएस्ट यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा यहाँ पे हाईएस्ट 2 है। और 2 हमारी दो दो बार है, तो 2 + 2 4 मत बोल देना यहाँ पे, चूंकि आपका दो बार रिपीट हो रहा है, आपकी हाईएस्ट है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बेसिकली देखना पड़ता है। तो क्वाड्रेटिक समझ लिया। इसके बाद अगला देखते हैं हमारी क्या होने वाली है। इसके बाद अगला हमारा है, चेक कर लो, वो होने वाली है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें आप देखोगे डिग्री आपकी 3 निकल के आएगी। क्यूबिक मतलब क्या, 3, डिग्री यहाँ पे 3 रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझा दे आपको, यहाँ पे देख लो अगर आपकी ऐसी लिखी हुई है, दैट इज x³ + 5। चेक करो यहाँ पर आपका वेरिएबल जो है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर 3 है। इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो गया, 3। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वो हमारी हो जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए। कुछ और देख लो, अगर आपको देखने को मिल रहा है दैट इज 4x³ + 5x² - 9x + 2। अब बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। बेसिकली आप चेक करो डिग्री, यहाँ पर अगर x की बात करिए, वेरिएबल इसकी डिग्री, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर यहाँ पे x की 2 है, और इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1। अब बोलोगे यहाँ पे सर 3 डिग्री दिख रहा है, किस डिग्री की बात करें, हमेशा हाईएस्ट डिग्री देखना पड़ता है। सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 3, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री इस पॉलिनोमियल में 3 है, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ जाएगी, 3। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वो हमारी बन जाती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए। इस तरीके से आपको डिग्री की बेसिस पे सेपरेट कर पाओगे। देखो ऑल्दो हमने यहाँ
पे 3 देखा ना, 4 देखा है, कांस्टेंट देख लिया, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। एक और देख लो आप, एक और हमारा होता है बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ पर तो मैंने ऐड नहीं करा, चूंकि आप अगर देखोगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में आपके क्या क्यूबिक तक दे रखे हैं। बाई आपका बाई क्वाड्रेटिक में स्प्रिंग बता दे रहा हूँ क्या होता है। बाई क्वाड्रेटिक में क्या है बेसिकली, उसमें आपको 4 डिग्री देखने को मिलते हैं। उसमें क्या है, डिग्री आपका 4 होता है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसी लिखी हुई हो, ये देख लो, अगर आपका अगर ऐसे देखने को मिल रहा है, इस पूरे को रब कर दे रहा हूं मैं, हाँ देख लो, दैट इज x की पावर 4 माइनस 2, ये दे रखा है। बताना है इसमें क्या आपकी डिग्री क्या है। चेक करो, आपकी यहाँ पावर कितना, x का पावर 4 है, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2, सॉरी डिग्री हो गई 4, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है वो हमारी बन जाती है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी पावर क्या होती है, 4 होती है। कुछ और देख लो, अगर आपको ऐसे देखने को मिले, दैट इज, अच्छा देखो, मान लो अगर ऐसे लिखा हो x की पावर 8, x की पावर 4 लिखी हो, और बाहर में कितना है 2। आप बोलोगे सर यहाँ पे x की पावर 4 दिख रही है, मतलब ये हमारा जो है, ये हमारी किसकी एग्जांपल हो गई, ये हमारी हो गई बाई क्वाड्रेटिक। कितना गलत हो, आपको पता है हमेशा आपको पॉलिनोमियल पहले सॉल्व करनी पड़ती है, सॉल्व करोगे तब जाके देखना है उसका पावर। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बेस के दो पावर है, दोनों हो जाएंगे एक साथ मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा आपको, x की पावर 4 2 8। देखो x की पावर 8 है। अब लोग सर x की पावर 8 का क्या नाम दे, ये कौन सा है आपका, बेसिकली कौन सा पॉलिनोमियल है। तो याद रखो, जब भी आपका 4 डिग्री से ज्यादा, बेसिकली क्या है 4 डिग्री तक पता है, अगर डिग्री 4 हो तो उसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक, और उससे ज्यादा देखने को मिले 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, तो उसको नॉर्मली हम क्या क्या करते हैं, बेसिकली पॉलिनोमियल बोल के छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ये किसका एग्जांपल है, पॉलिनोमियल का। हाँ, इसका स्पेशल नाम ऑल दो ऐसे कुछ है नहीं, बस 4 तक के नाम थे कि अच्छा अगर डिग्री 4 हो तो होता है बाई क्वाड्रेटिक, उसके बाद वाले अगर 4 से ज्यादा हो जाए तो हम बेसिकली उसको पॉलिनोमियल बोल के छोड़ देते। ठीक है ना, तो ये देखा आपने किस तरीके से हमने पहले इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद फिर देखा पावर 8 आ रहा है, तो एक्चुअली पावर इसका 4 नहीं था, एक्चुअली इसका डिग्री कितना है, 8 है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे आपको देखने को मिल रहा है 2x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। अब बताना है कि इसमें आपको कौन सा डिग्री में फंस रहा है ये। ठीक है, तो आप चेक करो, यहाँ पे x की पावर कितनी है 4, यहाँ पे x का पावर कितना है 2। तो हम बेसिकली आपको पता है कि डिग्री जब भी देखते हैं तो हाईएस्ट पावर को देख रहे होते हैं। यहाँ पे चेक करो, हाईएस्ट पावर कितना है आपका 4, आपका हाईएस्ट पावर है, और इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 4, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इसको सेपरेट करा, डिवाइड करा पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे। देखो एक और कंफ्यूजन कितनी बार क्या होता है, स्पेशल केस आपको बता दे रहा हूं मैं, जैसे पूरे को रब कर दूं मैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। वो क्या होता है, जैसे लेट से अगर मैं लिख रहा हूं 0, जैसे, अच्छा जस्ट अ सेकंड, हाँ, अगर लेट से मैं 0 लिख रहा हूं, तो बताओ ये 0 जो है इसकी डिग्री क्या है। आप लोग अच्छा सा 0 लिखा है, तो इसका मतलब 0 को मैं x की पावर 0 साइड में लिख सकता हूं, और आप बोल दोगे अच्छा इसकी x की पावर 0 दिख रही है, मतलब ये हमारा जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। आप गलत हो, आप गलत हो, याद रखो, 0 एक ऐसा कांस्टेंट टर्म है, 0 एक ऐसा कांस्टेंट टर्म है जिसकी डिग्री कभी डिफाइन कर ही नहीं सकते हम। ऐसा क्यों, देखो आप समझो, अगर मैं बात करूं 0 की, तो 0 में अगर ऐड कर दो x का पावर 0 तो ये कितना हो जाएगा 0। अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई कर दूं x की पावर 1 से तो भी हो जाएगा ये 0। अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई कर दूं x की पावर 2 से फिर भी ये हो जाएगा 0। मतलब क्या देख रहे हो कि आप बेसिकली यहाँ पे देखो, इस केस में डिग्री कितना था 0, इस केस में डिग्री कितना है 1, इस केस में डिग्री कितना है 2। तो आप खुद ही सोचो, 0 का क्या कोई फिक्स डिग्री है, नहीं है। अरे उसमें आप किसी भी डिग्री से मल्टीप्लाई करो, किसी भी वेरिएबल वाली डिग्री से मल्टीप्लाई करो, हमेशा वो 0 ही दे रहा है। इसमें मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 0 हमारा एक ऐसा स्पेशल कांस्टेंट टर्म है जिसकी डिग्री कभी डिफाइंड करी नहीं गई। हाँ, इसके अलावा अगर आप कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लो, कांस्टेंट मतलब कोई सा भी नंबर आप ले लो, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन, आपके डेसिमल नंबर, कुछ कोई सा भी ले लो आप 0 के अलावा, तो उसकी सबकी आपकी डिग्री डिफाइंड है, लेकिन 0 की डिफाइंड नहीं। याद रखना ये हमारा स्पेशल केस है। ठीक है ना, तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि बताओ 0 की डिग्री क्या है, तो लिख देना कि इसका डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन द डिग्री ऑफ 0। ठीक है, तो आपने क्या देखा इस लेक्चर में, हमने किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री सेपरेट करा, डिवाइड करा पॉलिनोमियल को। अगला लेक्चर करेंगे तो उसमें क्या देखने वाले हैं कि बेसिकली वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाले और 0 ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाले। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।